नमस्कार बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ की कक्षा 7वीं के इस ऑनलाइन सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ। उनके पिता ठाकुर साहब बख्श सिंह जी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों पर हुई। वे एक अग्रणी हिंदी लेखक और कवि थे। उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। और गद्य रचनाएं हैं महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्यम और विकास। शिवमंगल सिंह सुमन जी को हिंदी साहित्य में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए। उनमें से प्रमुख हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और शिखर सम्मान। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर पद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता का प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है। इस कविता के रचयिता कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व को दर्शाया है। कविता का पहला पद इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कवि कहते हैं कि पक्षी उन्मुक्त गगन में यानी कि खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं। पिंजर बद ना गा पाएंगे, पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद होकर वे गा नहीं पाएंगे, खुशी से चहचहा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का अर्थ है सोने, तिलियों यानी कि सलाखें। सोने के पिंजरे की सोने की सलाखों से टकराकर यानी कि उनकी खुशियाँ खत्म हो जाएंगी। पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का अर्थ है खुशी भरे, वो खुशी भरे पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में अगर उन्हें बंद कर दिया जाए तो पिंजरे की तिलियों से टकरा कर वे अपने पंखों को खुशी खुशी तोड़ देना चाहेंगे। चाहे इस प्रयास में उनके पंख टूट जाएं, पर वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहेंगे। पिंजरे में बंद होकर न ही तो वह गा पाएंगे न ही उड़ पाएंगे। इसलिए पक्षी चाहते हैं कि वे खुले आसमान में उड़ें और वे गुलामी भरा जीवन नहीं जीना चाहते। भाव यह है कि पक्षियों को जिस प्रकार स्वतंत्रता प्यारी है, उसी प्रकार हर एक प्राणी को आज़ादी ज़्यादा अच्छी लगती है। पक्षियों को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, पानी दिया जाए, लेकिन उसके बदले में वे नदी का बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं और पेड़ों की डाल पर लगे हुए जो फल हैं उन्हें खाना पसंद करते हैं। तो पक्षियों के लिए खुले आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। अब हम इस कविता का दूसरा पद पढ़ेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कवि ने कहा है कि जो पक्षी है वो नदी का बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं और अगर उन्हें नदी का बहता हुआ जल नहीं मिलेगा तो उसके बदले में वे भूखे प्यासे ही मर जाना पसंद करेंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक यानी कि कड़वी, निबोरी नीम के फल। तो पक्षियों को अगर हम पिंजरे में कटोरी में
खाना देंगे, पानी देंगे, तो वो उसे खाने की बजाय उन्हें क्या अच्छा लगता है, नीम के पेड़ के कड़वे फल खाना अच्छा लगता है। और कनक कटोरी की मैदा से, कनक सोने की कटोरी में दिए हुए मैदा यानी कि आटे से बने हुए दाने देने से वो क्या अच्छा लगेगा उन्हें, कड़वे नीम के फल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना है, वे खुद अपना श्रम करके अपनी मेहनत से और प्राप्त किया हुआ फल खुद खाना चाहते हैं, ना कि सोने के पिंजरे में अगर उन्हें बंद कर दिया जाए और अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए, वो खाने की बजाय उन्हें आकाश में उड़ते हुए और बहता हुआ जल पीना है और इसके अलावा नीम के कड़वे फल खाने हैं। पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे अपनी स्वाभाविक रूप को खो देंगे। तो कवि अपने अगले तीसरे पद में कहना चाहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षी सोने की जंजीरों में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। यानी कि स्वर्ण श्रृंखला, सोने की सलाखें, जो सोने की जंजीरें, जो पिंजरा होता है, पिंजरे की जो सलाखें होती है उसको क्या कहा है, सोने की सलाखों के बंधन में भूल कर पक्षी अपनी गति यानी कि चाल, उड़ान और उड़ना सब भूल जाते हैं, बस वो सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि अब उनके लिए आकाश में उड़ना एक तरह से सपना ही हो गया है, सपना ही रह गया। जैसे कि वो सपने में क्या देख रहे हैं कि वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर झूले झूल रहे हैं, उनके लिए यह एक बस सपना ही रह गया पिंजरे में बंद होने से। इसलिए पक्षी क्या चाहते हैं कि वो आज़ाद होकर पेड़ की सबसे ऊंची तरु की फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर झूले झूले, वो सोने के पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अगला पद है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले नीले आकाश में उड़ने की है। अरमान, इच्छा नीले आकाश में उड़ने की है और वे उड़ते हुए ही आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दाने, लाल किरण सी चोंच, लाल किरण सी चोंच किसके लिए कही गई है, पक्षियों की चोंच सूर्य की किरणों के समान लाल किरण सी चोंच खोलकर और अपनी खुशी से आकाश में उड़ते हुए चुगते तारक अनार के दाने। तारक मतलब तारे, तारों के समान अनार के दानों को स्वयं चुगना चाहते हैं। इनकी पक्षी अपनी चोंच से, लाल रंग की चोंच से तारे रूपी अनार के दाने, यानी कि वो आकाश में इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं कि जो तारे हैं उन तारों को वो क्या समझ रहे हैं, अनार के दाने, और उसको तारों को भी चुगना चाहते हैं कि इस तरह से वो अपनी कल्पना में आकाश में बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं कि वो तारों को भी प्राप्त कर ले। अगला पद इस प्रकार से है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। क्या होड़, यानी कि प्रतियोगिता सी करने लगते हैं ताकि वो सीमाहीन क्षितिज कहा गया क्षितिज जहाँ आसमान और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा दूर का स्थान जहाँ हमें लगता है कि आसमान और पृथ्वी मिल रहे हैं और जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस स्थान तक पहुँचने के लिए पक्षी इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं ताकि वहाँ तक पहुँच जाएं और उसके लिए वो एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, मुकाबला करते हैं। और इसमें कई बार आसमान की सीमा को या तो वे प्राप्त कर लेते हैं या उन्हें लगता है कि उनको सीमा को छू लेने से उनका आसमान मिलना पूरा हो गया, उन्होंने आसमान को ही पा लिया। लेकिन इस प्रयास में जब उड़ते उड़ते या तो वे आसमान में क्षितिज को पा लेते हैं या फिर उनकी तंती सांसों की डोरी या फिर
वो उनकी मृत्यु हो जाती है इस प्रयास में। या तो वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, अगर उनकी मंजिल पाने की चाह में कई बार क्या होता है उनकी सांसें उखड़ जाती है और वे अधूरे मिलन की इच्छा को लेकर ही इस संसार से चले जाते हैं। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि वे कई बार आसमान की सीमा को तो पा लेते हैं, लेकिन कई बार उनकी यह इच्छा अधूरी रह जाती है और इस अधूरी इच्छा के साथ ही वे इस संसार से चले जाते हैं। तो इसका भाव क्या है कि पक्षी खुले आकाश में दूर तक उड़ना चाहते हैं, ना कि वे बंधन में रहना चाहते हैं। इस कविता का अगला पद है, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए चाहे नीड़ ना दो, नीड़ यानी कि घोंसला, चाहे टहनी का, और घोंसला बनाने के लिए टहनी वृक्ष की शाखा न दो, आश्रय छिन भिन कर डालो। आश्रय जो उनका रहने का स्थान है, जहाँ उन्होंने अपने शाखा पर घोंसला बनाया है, चाहे उसे छिन भिन तोड़ डालो, छिन भिन कर डालो, तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी आकुल उड़ान में विघन न डालो। आकुल बेचैन उड़ान में विघन यानी कि बाधा न डालो, बेचैन उड़ान में बाधा न डालो। कि पक्षियों को अगर भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो वे हमेशा उड़ने के लिए व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो इसमें क्या होगा, वे ऊंचे आकाश में उड़ नहीं पाएंगे। और यही पक्षी चाहते हैं कि वो उन्हें आकाश में उड़ने दिया जाए, ना कि पिंजरे में बंद कर दिया जाए। और इसमें कवि क्या कहता है कि पक्षियों की इच्छा क्या है कि वो उन्मुक्त रहकर उड़ना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। और चाहे इसके लिए उन्हें घोंसला ना दो, टहनी ना दो, चाहे उनका रहने का स्थान छिन भिन कर डालो, लेकिन अगर उन्हें पंख दिए हैं तो उन्हें आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। कठिन शब्द और उनके अर्थ, उन्मुक्त, खुला, गगन, आकाश, आसमान, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंधे हुए, कनक तीलियां, सोने की सलाखें, पुलकित, प्रसन्न, कटुक, कड़वी, स्वर्ण, सोना, श्रृंखला, जंजीर, फुनगी, पेड़ का सबसे ऊपर का कोमल भाग, तरु, वृक्ष, पेड़, अरमान, इच्छा, चाह, तारक, तारे, सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज, ऐसा स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए लगते हैं, होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, तंती सांसों की डोरी, मर जाना, प्राण निकल जाना, नीड़, घोंसला, आश्रय, सहारा, ठिकाना, छिन्न भिन्न, नष्ट, आकुल, बेचैन, व्याकुल, विघ्न, व्यवधान, रुकावट। इस तरह से हमें पंछियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आकाश में उड़ाना अच्छा लगता है तो उन्हें उड़ने देना चाहिए। और पक्षियों के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि हर एक प्राणी को अपनी आज़ादी प्रिय होती है और इसलिए आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। तो पक्षियों के माध्यम से कवि ने हमें इस कविता में आज़ादी के महत्व के बारे में बताया है। धन्यवाद।